गोल्ड लोन के जरिए बैंक ऑफ इंडिया को क्लीन बोल्ड करने वाले लोगों के खिलाफ अब बैंक ने कानूनी एक्शन शुरू कर दिया है। प्योर गोल्ड के नाम पर बैंक में रोल्ड गोल्ड जमा रखकर बैंक ऑफ इंडिया से तकरीबन ₹1.25 करोड़ गोल्ड लोन लेने वाले 28 ऋण धारकों, 3 वैल्यूअर्स और एक बैंक के पूर्व कर्मचारी के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। यह प्राथमिकी धनबाद के सरायढेला थाने में दर्ज कराई गई है। सरायढेला के बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच के शाखा प्रबंधक ने ₹1.25 करोड़ की चपत लगाने वाली इस घटना को सोची समझी साजिश का हिस्सा बताया है और इसमें ऋण लेने वाले, गोल्ड का वैल्यूएशन बताने वाले और बैंक से कर्ज लेने वाले बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत की संभावना से इनकार नहीं किया है, बल्कि बैंक प्रबंधन ने माना है कि इन सबों की सोची समझी साजिश के तहत ही बैंक को चूना लगाने वाली इस घटना को अंजाम दिया गया। कुल 32 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी वाला यह मामला बैंक में गोल्ड लोन की सुविधा से जुड़ा है। शाखा प्रबंधक की माने तो सोची समझी साजिश के तहत सोने के बदले नकली सोना बैंक में जमा कर बैंक को चपत लगाया गया है। बैंक मैनेजर के मुताबिक लंबे समय से गोल्ड लोन लेने वाले 28 कस्टमरों के 42 खाते, जिनका खाता एनपीए में चला गया था, को बार बार की नोटिस के बाद भी जब ऐसे ग्राहक टर्नअप नहीं हुए तो बैंक में थाती के रूप में जमा सोने की नीलामी करने की प्रक्रिया शुरू की गई और इस प्रक्रिया के दौरान जब जेवरातों के मूल्यांकन कराए गए तो बैंक प्रबंधन के पैरों तले की जमीन खिसक गई, क्योंकि जिन्हें प्योर गोल्ड मानकर बैंक ने ₹1.25 करोड़ कर्ज दिए थे वह सारे के सारे नकली निकले। बैंक के साथ ठगी और जालसाजी का यह मामला प्रकाश में आने के बाद बैंक ने ग्राहकों के साथ साथ मूल्यांकनकर्ता और बैंक के पूर्व कर्मचारी के विरुद्ध सरायढेला थाने में मामला दर्ज कराया है। बैंक भी अपने स्तर से इस मामले की जांच में लगा हुआ है। इस घटना के बाद आश्चर्य किया जा रहा है कि बैंक प्रबंधन जब सब कुछ ठोक बजाकर और संतुष्ट होने के बाद ही कर्ज जारी करता है तो इस मामले में चूक कैसे हो गई। बैंक अब उन मूल्यांकनकर्ताओं की भी जांच करने में जुटा है जिनके द्वारा कौन कौन सी संपत्ति का मूल्यांकन किया गया, उनकी स्थिति क्या है। मामला कुछ ऐसा है कि हमारे बैंक से कुछ कस्टमर्स को गोल्ड लोन दिया गया था, तो जिनके खाते एनपीए हो गए थे। एनपीए हो जाने के बाद हमने उन पर प्रक्रिया करना शुरू किया। हमने उन्हें नोटिस वोटिस देखकर फिर से नीलामी करने के लिए फिर से वैल्यूएशन करवाया। तो दोबारा जब हमने दूसरे वैल्यूअर के थ्रू वैल्यूएशन कराया तो उसमें हमें आभूषण नकली पाए गए। उसी विषय में ये एफआईआर की गई है। इसमें पुराने जो वैल्यूएशन हुए थे उन वैल्यूअर्स को भी इन्वॉल्व किया गया और उन कस्टमर्स को इन्वॉल्व किया गया। उसमें से 28 कस्टमर्स हैं जिनके 42 अकाउंट्स हैं और 3 वैल्यूअर्स हैं और एक बैंक कर्मी के भी खिलाफ हुआ है मामला। वो उन 28 बोरोवर्स में से वो भी एक बोरोवर था। वो हमारे बैंक में पहले डीसी का कार्य किया करता था, लोकेश श्रीवास्तव। कितने का लोन था सर इन लोगों? इन सभी का मिलाकर 42 अकाउंट में अप्रोक्सीमेटली 1.25 करोड़ के अराउंड का अमाउंट इन्वॉल्व है। मामला दर्ज करा दिया आपने? मामला हमने दर्ज करवा दिया गया है, अनुसंधान जारी है। हमारे बैंक की तरफ से भी अनुसंधान जारी है और थाने में भी हमने एफआईआर कराया है। उन्होंने भी अपने प्रोसीडिंग्स में आगे बढ़ रहे हैं। कब से इन लोगों ने लोन लेकर रखा था? कब का मामला? सारे लोन्स अराउंड 2022 और 2023 के हैं। 2022 पूरे ईयर के और 23 के 1-2 महीने के, जनवरी फरवरी के अराउंड के। एक इसमें सवाल है कि बैंक जो वैल्यूअरों को रखती है उनको कौन सर्टिफाई करता है? बैंक जो होता है हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, उसके बेसिस पे हमारी बैंक ही उनको अपॉइंट करती है, इम्पैनल करती है, जो कि जोनल ऑफिस के थ्रू इम्पैनल्ड होते हैं। ये फ्रॉड का केस तो फिर तो सीधी फ्रॉड का बगैर बैंक की मिलीभगत का तो संभव नहीं हो पाएगा। देखिए, बैंक में वैल्यूअर को हम लोग इम्पैनल तो कर लेते हैं, ठीक है, बट वी डोंट नो अबाउट द वैल्यूअर्स कि वो है क्या कर रहे हैं या उनका इन्वॉल्वमेंट कैसा है। इसके बारे में ये तो जांच का विषय है। जांच में पता चलेगा कि क्या कर रहे हैं या किनकी गलती है किनकी नहीं। प्रोसीजरल लैप्सेस हो सकते हैं, वो भी पता चलेगा। सारी चीजें अनुसंधान का विषय है। अभी हमें बस ये जो मिला है, जो केस मिला है, इसके बारे में ही हमें जानकारी है, बाकी प्रक्रिया में पता चलेगा। तो टोटल 28 लोन जो है वो टर्नअप नहीं हुआ? टर्नअप हुए हैं, मतलब कुछ मिले तो हैं हमें, बट रिपेमेंट्स के लिए टर्नअप नहीं हुए हैं। जी जी, बाकी देखा जा रहा है सर। एफआईआर तो करा दिया आपने? जी जी।